ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि चैनल से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। दोस्तों, आशा करते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा पाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पंचांग के अनुसार एक साल में 24 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है। हर एकादशी का अपना अलग नाम और महत्व धर्मशास्त्रों में बताया गया है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज यानी 26 नवंबर 2024 को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। एकादशी का व्रत शुरू करने के लिए उत्पन्ना एकादशी सबसे उत्तम मानी जाती है। जो लोग साल भर तक एकादशी व्रत का अनुष्ठान करना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी से व्रत शुरू करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11 को माता एकादशी प्रकट हुई थी और माता एकादशी की उत्पत्ति होने से ही इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इसी उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन इसकी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि व्रत कथा पढ़ने से उत्पन्ना एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। साथ ही उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा का पाठ करने से पूजा सफल होती है और श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा के बारे में। सतयुग में एक भयानक राक्षस मुर था। मोर बहुत शक्तिशाली और वीर था। मुर ने अपनी अद्भुत शक्तियों से इंद्रदेव सहित कई अन्य देवताओं को हराया और इंद्रलोक पर शासन करने लगा। मुर के अत्याचार को समाप्त करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान शिव की सहायता मांगी। भगवान शिव ने सभी देवताओं को तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। भगवान विष्णु ने देवताओं की सहायता से राक्षस मुर को हराने का फैसला किया। भगवान विष्णु अपने देवताओं के साथ चंद्रवती नामक नगरी में आए। इस नगरी का राजा मुर दैत्य था। भगवान श्री हरि विष्णु एक ओर थे और राक्षस मुर दूसरी ओर अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध करने को तैयार था। पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान विष्णु ने अपने दिव्य चक्र और गदा से मुर की पूरी सेना को मार डाला, लेकिन भगवान विष्णु के सभी हथियार मुर राक्षस की शक्तियों के सामने असफल रहे। ना तो उनका चक्र और ना ही उनकी गदा राक्षस मुर की गर्दन और शीश काट सकती थी। भगवान विष्णु और मुर के बीच लंबे समय तक युद्ध होने के बाद मल्ल युद्ध शुरू हुआ। मल्ल युद्ध में अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि शारीरिक बल का प्रयोग होता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और मुर के बीच 10,000 वर्षों तक संघर्ष हुआ। युद्ध जारी रहता देख भगवान विष्णु ने युद्ध को छोड़कर बद्रिकाश्रम की हेमवती गुफा में विश्राम करने चले गए। भगवान विष्णु का पीछा करते हुए राक्षस मुर बद्रिकाश्रम पहुंचा। दानव मुर ने भगवान विष्णु को शयन करते देखा और सोचा कि यह उचित समय है कि उन पर प्रहार कर सकें। तभी राक्षस मुर के अंदर ऐसी भावना का प्रतिकार करने भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से एक शक्तिशाली कन्या प्रकट हुई। वह कन्या गौरवशाली और शक्तिशाली थी और भगवान विष्णु की रक्षा करने के लिए बहुत से अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। भगवान विष्णु की इस दिव्य स्त्री ने मुर को युद्ध में हराया और शीश काटकर उसका वध कर दिया। उस कन्या की अद्भुत शक्ति की सभी देवताओं ने प्रशंसा की। जब भगवान विष्णु निद्रा से उठे, वे अपनी शक्ति को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने कन्या से अपना परिचय देने का आग्रह किया। कन्या ने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह भगवान विष्णु की योग माया से उत्पन्न हुई है। भगवान विष्णु ने उनकी स्त्री शक्ति से बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस महान काम के लिए वरदान मांगने का आग्रह किया। श्री हरि की बात सुनकर उस दिव्य कन्या ने कहा, कृपया मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिसके
प्रभाव से मेरे निर्मित व्रत पालन करने वालों के समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाएं तथा उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाए। कृपया मुझे सभी तीर्थों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा बनने की प्रेरणा दें। प्रभु मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं अपने भक्तों की मोक्ष, धर्म और धान्य दे सकूं। कन्या को वरदान दे तो भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारा जन्म एकादशी तिथि को हुआ है, अतः तुम समस्त लोकों में एकादशी नाम से विख्यात होगी। तुम हर युग में न केवल मनुष्य द्वारा बल्कि देवताओं द्वारा पूजी जाओगी। एकादशी व्रत से अधिक कुछ मुझे किसी अन्य चीज़ से प्रसन्नता नहीं होगी। तुम्हारे अनुयायी सभी सांसारिक सुखों का आनंद लेकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण कब है। एकादशी का व्रत का पारण हमेशा अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाता है। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी व्रत पारण 27 नवंबर बुधवार को किया जाएगा। आप उत्पन्ना एकादशी व्रत पारण 27 नवंबर को दोपहर 1:11 से दोपहर 3:17 तक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एकादशी व्रत की कथा। आशा करते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आके हमारे बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि चैनल से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।